आप सभी भक्तों को सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे। तो आइए आज हम सभी भक्तों के लिए एक ऐसा महाउपाय लेकर आए हैं जिससे यदि किसी की व्यक्ति के घर में उच्चाटन रहती है, तनाव रहता है, ग्रह कलेश उस घर से कभी भी नहीं निकलता, या एक दूसरे की कोई भी बात नहीं मानता है, सब अपनी मनमानी करते हैं, जरा सी बात पर घर में झगड़े शुरू हो जाते हैं। उन्हें क्या करना चाहिए, किस तरह से समाधान हो और क्या उपाय करें, क्या विधि करें, इसी से संबंधित एक महाउपाय आज हम सभी के समक्ष रखते हैं। क्योंकि आप सभी ने देखा होगा कई घरों में ऐसा होता है, आपस में बात करते करते ही तनाव हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, कोई भी किसी की बात नहीं मानता, सब अपनी मनमानी करने लगते हैं। और ये भी हम आप सभी को बता देते हैं, जिस घर में तनाव रहता है, उच्चाटन रहती है, ग्रह कलेश रहता है, उस घर में कभी भी किसी भी देवी पित्र का आशीर्वाद नहीं रहता, उस घर में कभी भी लाभ नहीं होता है, कभी भी बरकत नहीं होती है, माता लक्ष्मी उस घर से रूठ कर चली जाती है, जिस कारण से उस घर में कभी भी लाभ नहीं होता, बरकत नहीं होती, या कारोबार व्यवसाय उनमें भी अनेकों प्रकार की हानियाँ होने लगती हैं। जैसा कि आप सभी इस प्रकार की समस्याओं को देख करके अपने किसी ब्राह्मण से, ज्योतिषी से, आचार्य से आप पत्रा दिखाते हैं, पूछने जाते हैं किस प्रकार की समस्या है, कोई पितृदोष बताता है, कोई ग्रह दोष बताता है, कोई अन्य ऊपरी पराई काला जादू की समस्याएं बताता है। आप अनेकों प्रकार के उपाय करवाते हैं, अनेकों प्रकार की पूजा पाठ करवाते हैं, फिर भी आपको कोई भी समाधान नहीं मिल पाता। आप दिन प्रतिदिन समस्याओं में घिरते चले जाते हैं, आपसी तनाव बढ़ने लगता है, मानसिक परेशानी बढ़ने लगती है, जिसके कारण आपके कारोबार व्यापार पर फर्क पड़ने लगता है, उस पर प्रभाव पड़ने लगता है, जिसके कारण आप दिन प्रतिदिन कर्जे में डूबते चले जाते हैं और इसी वजह से आपकी जिंदगी जीना दुश्वार हो जाता है। आप अपने जीवन में चारों ओर समस्याओं से घिर जाते हैं, उस समस्याओं से आप निकल नहीं पाते। तो ऐसे में आपको क्या उपाय करना चाहिए, इसी से संबंधित एक महाउपाय आज हम सभी के समक्ष रखते हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो के माध्यम से भी आप सभी को बताया है, हम कोई भी उपाय यूं ही आपके समक्ष नहीं रख देते, हम पहले उसका प्रयोग करवाते हैं, उसको करके देखते हैं, और जब उसका फल अच्छा होता है, परिणाम अच्छा होता है, जब ही हम आप सभी के समक्ष रखते हैं। तो सही भक्तों से निवेदन है, जिस किसी ने हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। जैसा कि हम आप सभी को बताते रहते हैं, कोई भी उपाय करते हो आप, कोई भी नियम करते हो, कोई भी पूजा पाठ करते हो, उसके अंदर सर्वप्रथम आपका विश्वास बहुत जरूरी है। यदि आप कोई भी कार्य, कोई भी उपाय, कोई भी पूजा पाठ विश्वास के साथ करते हैं तो निश्चित ही वह सफल होती है और शीघ्र फल प्रदान करने वाला होता है। हम जो भी वीडियो डालते हैं उसको पहले संपूर्ण देखें, उसके उपाय को, विधि को समझें, और उसके बाद फिर आप उस उपाय को करें। यदि आप किसी भक्तजन की कोई भी समस्या है तो वह भी हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें भेज सकता है। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम अच्छा से अच्छा उपाय लेकर आएँ और ऐसा उपाय आपको बताएं जिसमें आपका खर्चा भी ना लगे और घर बैठे ही आप उसको आसानी से कर सकें। तथा उस उपाय को करने से जो भी आपकी समस्या है, जिस समस्या से संबंधित आप उस उपाय को कर रहे हैं, तो निश्चित ही शीघ्र ही आपको सफलता मिले। तो आइए अब हम उस महाउपाय को आप सभी के समक्ष रखते हैं। यह उपाय आपको किसी भी सोमवार को जब भी पूर्णमासी पड़ती हो उस दिन यह उपाय करना है। वैसे भी होलिका से अगले दिन सोमवार है, सोमवार के दिन पूर्णमासी, सुबह के समय पूर्णमासी भी है, तो उस दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। उपाय किस विधि अनुसार करना है यह हम आपको बताते हैं। यह उपाय आपको सुबह नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र पहन करके आपको एक घी का दीपक लेना है, तथा उसके साथ में आपको एक लोटा ताम्र बर्तन में जल लेना है। उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल डाल लें और थोड़ा सा उसके अंदर गुड़ डाल लें। उस जल को लेकर के आप कहीं भी, जहाँ भी आपको चिलमिट्टी का वृक्ष दिखाई दे, उसके पास जाएं।
हम आपको यह वृक्ष भी दिखाते हैं। यह वृक्ष है, यह चिलमिटी का वृक्ष है। इसके ऊपर छोटा छोटा सा काला सा एक चिलमिटी का फल लगता है। तो आपने यह आपको वृक्ष देखना है। यह बहुत ही आसानी से नज़दीकी पार्कों में या जहाँ भी घास खड़ी होती है, पेड़ रूप खड़े होते हैं, वहाँ पर यह पौधा मिल जाता है। इसके पास जाकर के आपको सर्वप्रथम उस जल को इसकी जड़ में चढ़ाना है। जड़ में चढ़ाने के बाद आपने वहाँ पर एक घी का दीपक लगाना है। घी का दीपक लगाने के बाद आपने कुछ नहीं बोलना। यह दीपक लगाने के बाद चुपचाप अपने घर आ जाए। संध्या के समय जब सूर्यास्त हो जाए, उसके बाद पुनः उसी वृक्ष के पास जाएं जिस वृक्ष पर आपने जल चढ़ाया था, घी का दीपक लगाया था। जाकर के किसी भी लकड़ी की सहायता से उस वृक्ष की जड़ को उखाड़ लें और जड़ को चुपचाप अपने घर ले आएं। परंतु इसमें यह ध्यान रखें, जब भी आप यह उपाय कर रहे हैं या जड़ उखाड़ के लाते हैं या जल चढ़ाने जाते हैं, उस समय भी आपको कोई टोके नहीं, अनटोके यह कार्य करना है। और इस जड़ को घर पर ला करके गंगा जल से धो लें। गंगा जल से धोने के बाद इसको शहद के अंदर अच्छी तरह से डुबो लें। जब यह शहद में अच्छी तरह से डूब जाए तो इसके ऊपर रक्त चंदन चढ़ाएं। जो लाल चंदन होता है वह उसके अंदर ऊपर चढ़ा दें। चढ़ाने के बाद एक घी का दीपक लगा करके आपको इस मंत्र का 108 बार जप करना है। मंत्र इस प्रकार है, ओम क्रीम 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 स्वाहा। इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। जाप करने के बाद जो आपने जड़ शहद के अंदर डुबोई हुई थी उसको निकाल लें और निकाल करके किसी भी काले कपड़े में, जो भी आपका घर का जो मेन गेट है, उस मेन गेट के बीच में दबा दें। यदि आपका मकान पक्का है, कच्चा नहीं है, तो किसी भी चौखट में या किसी भी चीज़ की सहायता से उसको आप वहाँ कपड़े की सहायता से या किसी टेप वगैरह की सहायता से चौखट के बीच में ऊपर की तरफ उसको चिपका दें। ऐसा करने से निश्चित ही उस घर में सुख शांति बनी रहेगी। कभी भी उस घर में तनाव नहीं होगा, उच्चाटन नहीं होगी, ग्रह कलेश नहीं होगा। और जब आप सभी जानते हैं, जब घर में सुख शांति होती है, उच्चाटन ग्रह कलेश नहीं रहता, तो उसमें देवी देवता, माता लक्ष्मी या हमारे पितृ, उन सभी का आशीर्वाद होता है। और जब उन सभी का आशीर्वाद होता है तो निश्चित ही हमारा परिवार फलने फूलने लगता है। कारोबार व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करने लगता है, धन में वृद्धि होने लगती है। तो इसी तरह हम आप सभी भक्तों के लिए और अन्य वीडियो के द्वारा आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे।